दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेरीकल्चर कल्टीवेशन के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है रेशम का परिचय और इतिहास। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन और उनसे रेशम प्राप्त करने की प्राचीन कला है। यह एक संपूर्ण उद्योग है जो कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प को एक साथ जोड़ता है। प्राचीन इतिहास। रेशम की खोज लगभग 2700 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। किंवदंती के अनुसार साम्राज्ञी ली झू ने एक शहतूत के पेड़ के नीचे चाय पीते समय एक कोकून को गिरते देखा था। बाद में यह कला भारत में और पूरे विश्व में फैली। वैश्विक स्थिति। आज चीन और भारत मिलकर वैश्विक रेशम उत्पादन का 90% से अधिक योगदान देते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। दूसरा हमारा पॉइंट है रेशम के प्रमुख प्रकार। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो व्यावसायिक रूप से 5 प्रमुख रेशम किस्मों का उत्पादन करता है। पहला मलबरी, शहतूत, टसर, तांबा रंग, ओक टसर और मूंगा। अब हम देखते हैं पहला स्टेप मोरिकल्चर, जिसमें शहतूत की खेती होती है, जिसमें रोपण तकनीकें, पोषण प्रबंधक, कटाई चक्र इत्यादि को बताया जाता है। अब हम देखते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र, जिसमें अंडा, लार्वा और प्यूपा, कोकून, वयस्क, ये चारों स्टेज होते हैं सेरिकल्चर में। थर्ड स्टेज, जिसमें रियरिंग करते हैं, जिसको कीट पालन भी बोलते हैं, जिसमें अंडे की देखभाल, ब्रशिंग, चौकी रियरिंग और परिपक्वता पर देखभाल होती है। के बाद हम देखते हैं कोकून का निर्माण, जिसको प्रकृति का चमत्कार भी कहा जाता है, जिसमें परिपक्वता का संकेत, बुनाई प्रक्रिया, कोकून को संग्रहण करने की प्रक्रिया देखी जाती है। फोर्थ स्टेज, जिसमें रीलिंग की जाती है, जिसमें कई प्रक्रिया होती हैं, जैसे कोकून की छटाई, डीगमिंग, रीलिंग और ग्रेडिंग। बाद हम देखते हैं धागे से कपड़े तक की प्रक्रिया, जिसमें थ्रोइंग और बुनाई होती है। थ्रोइंग, ट्विस्टिंग, कई रेशम के धागों को एक साथ मरोड़कर मजबूत यान बनाया जाता है। इससे धागे में ताकत और लचीलापन आता है। और वेटिंग और फिनिशिंग, धागे में घनत्व और ड्रेप बढ़ाने के लिए विशेष रासायनिक उपचार किए जाते हैं। और 900 मीटर एक कोकून से इतना लंबा अटूट धागा मिलता है। 3000 कोकून, 1 किलो कच्चा रेशम बनाने में इतने कोकून लगते हैं। और 20 साल शहतूत आयु, एक बार लगाए गए पौधे इतने वर्ष उत्पादन देते हैं। कल्चर कल्टीवेशन, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण उद्योग के रूप में हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जिससे बेरोजगार लोगों की आर्थिक प्रभाव में सुधार होगा, दीर्घकालिक स्थिरता होगी और भविष्य का मार्ग बनेगा।